कहानी की शुरुआत होती है डेव नाम के एक आम लड़के से जिसे स्कूल में कोई नहीं जानता था। उसके सिर्फ दो दोस्त थे, टॉड और मार्टी। डेव को कोई लड़की घास नहीं डालती थी, मगर फिर भी वो केटी नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता था। डेव को कॉमिक बुक्स पढ़ने का भी शौक था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था कि आज तक कोई असल जिंदगी में सुपर हीरो नहीं बना। मार्टी ने कहा कि सुपर हीरो बनने के लिए या तो सुपर पावर्स या फिर ढेर सारा पैसा चाहिए। खैर तभी कैफे में क्रिस नाम का एक लड़का आया जो शहर के माफिया डॉन फ्रैंक का बिगड़ैल बेटा था। डेव ने देखा कि वो बेहद अमीर है पर फिर भी हमेशा अकेला घूमता रहता है, इसीलिए डेव ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाने का फैसला किया, पर क्रिस के बॉडीगार्ड ने उसे डांट कर भगा दिया। इसके बाद जब डेव और उसके दोस्त बाहर निकले तो गली के कुछ लोगों ने उन्हें लूट लिया। इस सब से तंग आकर डेव ने खुद बुराइयों के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने इंटरनेट से हरे रंग का डाइविंग सूट मंगवाया और पीछे 2 डंडे बांध दिए। इसके बाद उसने ट्रेनिंग शुरू की ताकि वो सुपर हीरो बनकर कमजोर लोगों की मदद कर सके। उधर माफिया बॉस फ्रैंक और उसके गुंडे अपने अड्डे पर त्रे नाम के एक आदमी से पूछताछ कर रहे थे। असल में फ्रैंक ने उसे एक रशियन गैंग को ड्रग्स बेचने के लिए भेजा था, मगर त्रे ने कहा कि डील के वक्त अचानक बैटमैन का भेष बनाए हुए एक आदमी आया और मुझ पे हमला करके सारे ड्रग्स चुरा कर ले गया। मगर रशियन गैंग ने तो फ्रैंक को कोई और ही कहानी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि त्रे ने सारे ड्रग्स पर खुद कब्जा करके उन्हें थोड़े से ड्रग्स दिए, वो भी ज्यादा कीमत पर। अब फ्रैंक को त्रे की कहानी पर यकीन ही नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने एक आदमी जो से कहा कि इसको जान से मार दे। इसके बाद हम डेमन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पहले एक पुलिस वाला हुआ करता था। इस वक्त वो अपनी 11 साल की बेटी मिंडी को सेल्फ डिफेंस सिखा रहा था। उसने मिंडी को बुलेट प्रूफ जैकेट पहनाकर उस पर गोली चला दी और फिर उसे समझाया कि अपनी हिफाजत करना बेहद जरूरी है। उधर डेव अब भी सुपर हीरो बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, मगर उसे बिल्डिंग से कूदने में बहुत डर लगता था। फिर एक दिन उसने उन्हीं गुंडों को देखा जिन्होंने उसे लूटा था। वो गुंडे किसी की गाड़ी लूटने की कोशिश कर रहे थे। तब डेव ने हिम्मत करके अपना सूट पहना और उन पर हमला कर दिया, मगर अंत में गुंडे उसे ही चाकू मारकर भाग गए। इसके बाद अचानक एक गाड़ी उसे रौंद कर चली गई। खैर बाद में कुछ लोगों ने उसे एम्बुलेंस से हॉस्पिटल पहुंचाकर उसका इलाज करवाया। कुछ दिन बाद जो ने फ्रैंक को खबर दी कि त्रे नाम के किसी आदमी ने रशियन गैंग को फिर से ड्रग्स बेचे हैं। तब फ्रैंक को एहसास हुआ कि रशियन गैंग ने उसे झूठी कहानी सुनाई थी। उसने गुस्से में आकर जो को अपने भेजे हुए ड्रग्स वापस लाने को कहा। अगले दिन जो ने रशियन बॉस को पकड़ लिया तो उसने कहा कि हाँ, त्रे तो अभी भी हमें ड्रग्स बेच रहा है, मगर जो ने उसे एक बड़े से माइक्रोवेव में बंद करके उसे वहीं पका के मार दिया। वहीं दूसरी ओर डेव के कार एक्सीडेंट के बाद से उसके शरीर में मेटल प्लेट्स डाली गई और उसकी नर्व्स में चोट लगने की वजह से अब उसकी दर्द सहने की शक्ति कई गुना बढ़ चुकी थी। खैर जब डेव स्कूल वापस गया तो अचानक केटी ने उससे बात की और डेट के लिए पूछा। ये सुनकर डेव के तो होश ही उड़ गए और उसने ये सब अपने दोस्तों को बताया। तब मार्टी ने कहा कि ये सब इसलिए हुआ